बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ था और लूपिंग स्ट्रक्चर में जो है वो फर्स्ट 2 फॉर्म्स आपने स्टडी की थी, जिसमें वाइल लूप और सेकंड वन था डू वाइल लूप। तो लास्ट वन है जो आज का लेक्चर में आप कवर करेंगे, वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप आपके पास बेसिकली कम्बिनेशन है वाइल लूप का या डू वाइल लूप का, या फिर वाइल और डू वाइल दोनों का, या फिर थर्ड वन फोर लूप का। और आप जो है वो उन तीनों लूप्स को यूज़ करते हुए, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप को यूज़ करते हुए एक और लूप जनरेट कर सकते हो, जिसको आप कहते हैं नेस्टेड लूप्स। तो बेसिकली नेस्टेड लूप्स आपके पास क्या है? आ लूप विद इन a loop is called nested loop. A loop within a loop is called nested loop, or the loop structure completely inside the body of another loop structure is called nested loop. एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना कहलाता है नेस्टेड लूप, या एक लूप स्ट्रक्चर के अंदर मुकम्मल तौर पर किसी और लूप स्ट्रक्चर का होना भी आपके पास कहलाता है नेस्टेड लूप। द नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। आप किसी भी लेवल तक जो है वो जो है वो लूप यूज़ करते हुए भी नेस्टेड क्रिएट कर सकते हो, 3 लूप यूज़ करते हुए भी नेस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप। जितने जितने लेवल आप इंक्रीज करते जाओगे, आपका प्रोग्राम मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाएगा, नेस्टिंग स्ट्रक्चर मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाएगा। एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ एन अदर लूप। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी भी लूप को दूसरे लूप का इनर स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे कि आप फोर लूप के अंदर वाइल लूप भी रख सकते हो, आप वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप भी रख सकते हो, आप डू वाइल के अंदर फोर लूप जो है रख सकते हो। इसी तरह आप वाइल लूप के अंदर फोर लूप, डू वाइल लूप जो रखना चाहते हो रख सकते हो। जो है इससे कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। आप किसी भी लूप को किसी दूसरे लूप का इनर बना सकते हो, और इसको हम कहते हैं ओवरऑल नेस्टेड लूप्स। सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स जो है मैंने वाइल लूप को भी यूज़ करते हुए उसके बाद फोर लूप को भी यूज़ करते हुए सिंटैक्स क्रिएट किया है। आप जानते हैं जैसे कि वाइल लूप में था सिंपल वाइल, कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। अब देखें वाइल और कंडीशन, ये आपके पास वाइल कंडीशन यानी कि वाइल लूप नज़र आ रहा है, उसके बाद क्या था आपके पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इस लूप के लिए ये तमाम जो अंदर वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट्स, और उसके बाद एंड ब्रैकेट। सिमिलरली जब ये कंडीशन चेक होगी तो कंट्रोल अंदर एंटर होगा और दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। तो इस कंडीशन की स्टेटमेंट ये है आपके पास, इस कंडीशन को रन किया जाएगा और इसकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप, या एक वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप, या एक वाइल लूप के अंदर फोर लूप, सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो एक लूप के अंदर दूसरे लूप का रखना आपके पास कहलाता है नेस्टेड लूप। तो जो आपके पास इनर लूप होता है वो ये आपको नज़र आ रहा है, यानी कि जो आपने अंदर एक लूप यूज़ किया होता है वो इनर लूप आपको कहलाता है, और जो आपका बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो आउटर लूप कहलाता है। सिमिलरली फोर लूप को यूज़ करते हुए मैंने जो है वो आपको ये यहाँ पे सिंटैक्स क्रिएट किया है कि सबसे पहले जो आपका आउटर है वो भी फोर लूप है और जो इनर है वो भी फोर लूप है। तो फोर लूप का वही स्टेप्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और ये इसके लिए कंडीशंस। उसके बाद अगला जो है फोर लूप, और उसके बाद उसकी जो है स्टेटमेंट, और ये ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग इसके लिए है, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग इस बाहर वाले के लिए। तो अगेन जो आपका अंदर वाला पार्ट होगा वो इनर लूप कहलाएगा, और जो बाहर वाला होगा वो आपके पास आउटर लूप कहलाएगा। तो आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आपने जो है वो नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए रिज़ल्ट शो करवाना है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम 2 वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए हैं, यू, वी और कंडीशन। अब यहाँ पे देखें वाइल लूप आउटर लूप है, और फिर अगेन इनर लूप बी वाइल लूप है। तो एक वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप है, तो इट्स मीन ये नेस्टेड लूप है। ओवरऑल ये नेस्टेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है।
सो फर्स्ट लूप और उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा, उसका वेरिएबल i इज़ इक्वल टू 1 और सी आउट यानी कि u की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगेन अगली कंडीशन चेक की जाएगी, i लेस देन और इक्वल टू 3 और इसकी जो रेलिवेंट कंडीशन है वो प्रिंट हो जाएगी, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। इस इंक्रीमेंट के बाद बाहर आपका कंट्रोल मूव करेगा और फिर u में भी एक इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन पे जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये आपका जो है वो रन होता रहेगा और फिर प्रोग्राम का रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। देखें इसी एग्जांपल की जो अभी ऊपर हमने सॉल्व की है उसका आगे रिज़ल्ट है, आपको आउटपुट नज़र आ रही है। जो फर्स्ट लूप है वो आउटर लूप कहलाता है और जो आपके पास अंदर होता है लूप वो इनर लूप कहलाता है। द फर्स्ट लूप इज़ एग्जीक्यूटेड ट्वाइस, पहला लूप जो है 2 मरतबा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी कंडीशन हमने रखी थी 2। ईच टाइम द आउटर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। तो जब तक जो है 2 मरतबा आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाला लूप 3 मरतबा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम विल बी एज अंडर। तो आउटपुट आपको इस तरह से नज़र आएगी। ये फर्स्ट लूप के लिए 3 बार कंडीशन आपको, क्योंकि एक आपने जो है वो इनिशियल वैल्यू रख दी थी, 3 आपको फर्स्ट लूप के लिए और 3 ही वैल्यूज़ आपको सेकेंड लूप के लिए जो है वो एग्जीक्यूट होकर रिज़ल्ट शो हो जाएगा। देखें टर्बो C++ के अंदर वही प्रोग्राम, यानी कि आउटर लूप के लिए 2 कंडीशन है, एक वैल्यू हमने पहले ही सेट की हुई है 1, तो इनर के लिए 3 वैल्यू है। तो जब ये रन होगा तो देखें आपके पास फर्स्ट लूप के लिए 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं और सेकंड लूप के लिए भी 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। नेक्स्ट है जी आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग से जो आज के लेक्चर तक एंड हुआ है सारे जो है मैंने मिक्सअप दे दिए हैं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको मज़ीद क्लियर होगा। ये प्रोग्राम आपके पास जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर दोनों के मिक्सअप हैं। यानी कि आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कौन से थे, सबसे पहले ईफ स्ट्रक्चर था, उसके बाद इफ एल्स था, उसके बाद मल्टीपल इफ एल्स था, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स थे। तो उन सब को यूज़ करने के बाद फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए, कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए, उसके बाद जो है वो हमने लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किए और लूपिंग स्ट्रक्चर्स में आपने जो है वो फिर सबसे पहले सिंपल फॉर्म वाइल लूप की, फिर जो है डू वाइल लूप, उसके बाद फोर लूप और आज के लेक्चर में जो है वो नेस्टेड लूप से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन सारे टर्म्स को यूज़ करते हुए, सारे नॉलेज को यूज़ करते हुए आपने ये जो है वो 13 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू।